राज्य सरकार में एसटी कर्मचारियों का विलय हो, जिसे लेकर के एसटी कर्मचारियों ने आज़ाद मैदान में उद्धव सरकार के खिलाफ मोर्चा खोल दिया है और उद्धव सरकार के खिलाफ नारेबाजी भी जारी रखी है। आइए नजर डालते हैं हमारे संवाददाता रितेश तिवारी की इस खास रिपोर्ट पर। होश में आके बात तो तुमको करनी पड़ेगी, बात तो तुमको करनी पड़ेगी, तुमको देना पड़ेगा, तुमको देना पड़ेगा, नहीं देंगे तो छीन लेंगे। ओ सरकार होश में आओ। आज क्या मामला है, किन मुद्दों को लेकर के आप कितने दिनों से यहाँ पे धरने में बैठे? आज हम यहाँ पर आज़ाद मैदान के ऊपर 76 दिन हो गए हैं। आज हम हमारे एक ही मांग है हमारी कि विलीनीकरण, महाराष्ट्र राज्य में विलीनीकरण होना, ये मांग लेके हम बैठे हैं। और संबंध राज्य में आज 80 दिन हो गए हम आज दुखौटे में बैठे हुए हैं, लेकिन ये सरकार को जाग नहीं आ रही है। ये सरकार हमारे तरफ ध्यान नहीं दे रही। गरीबों की सरकार बोलते हैं, शेतकरी की सरकार बोलते हैं, लेकिन ये सरकार गरीबों के तरफ, शेतकरी के तरफ, कामगारों के तरफ बिल्कुल नहीं देखती। इनको खाली बस इसका खाजगीकरण करना है, इसीलिए ये लोग हमारे तरफ ध्यान नहीं देते। कल मुख्यमंत्री साहब 2 महीने के बाद आए और उन्होंने लाइव अपने शिव सैनिकों से कहा, स्वर्गीय बाला साहेब ठाकरे की कल जयंती थी, संबंध राज्य के कष्टकरी कामगार के आशा थी कि वो लोग हमारा इसके ऊपर ध्यान देंगे, लेकिन उनका कोई ध्यान नहीं था और वो सिर्फ और सिर्फ अपने इलेक्शन के ऊपर बातें करते गए। और जो राज्य में हमारे 80 बांधों हमारे को छोड़ के चले गए, आत्महत्या किए हैं, लेकिन उस 80 बांधों के लिए भी एक शब्द भी ये राज्य के मुख्यमंत्री ने नहीं कहा है। गए 2 महीने से वो बीमार थे, हमको लग रहा था कि वो सही में बीमार होंगे, लेकिन आज हमको लगता है वो अच्छे होने के बाद भी उन्होंने हमारे तरफ ध्यान नहीं दे रहे। इसके लिए संबंध राज्य के एसटी के कामगार आज उनके ऊपर बहुत नाराज़ है और हमारा जो विलीनीकरण है वो विलीनीकरण हमारा न्यायालय उच्च न्यायालय में, हमारा मुंबई हाईकोर्ट में हमारे गुणरत्न सदावर्ते साहब अच्छी बाजू हमारी लेके चल रहे हैं और हमको संविधान पे आशा है और ये न्यायालय पे हमको आशा है कि इन्होंने हमारा ये विलीनीकरण करके देंगे। अन्य कोई भी मंत्री अभी तक कोई भी आपके संज्ञान लेने के लिए आया क्या अभी तक? आज ठाकरे को छोड़ के कोई और? आज तक हमारे पास कोई आमदार, कोई खासदार, कोई मंत्री, कोई नगर सेवक, सत्ताधारी पार्टी का अभी तक कोई हमारे पास यहाँ पूछने को नहीं आया। हम किस हाल में यहाँ पर 3 महीने से रह रहे हैं, किसी को कोई लेना देना नहीं है। धूप में, बारिश में, पानी में, ठंडी में हम यहाँ पर इस आसमान में, खुले आसमान में और इस धरती पर हम सोकर दिन निकाल रहे हैं, लेकिन हमारे लिए कोई पानी की सुविधा नहीं है, कोई नल की सुविधा नहीं है, कोई खाने के लिए नहीं पूछता है। यही हमारे जो भाई लोग हैं, ये जो हमारे पास के डिपो वाले हैं, उन्होंने रोज़ हम लोग के लिए खाना लाते और सब राज्य के लोग उनके खाने के ऊपर हम यहाँ पे जिंदा है। और ये अनशन अब कब तक चलेगा? ये अनशन हमारा तब तक चलेगा जब तक ये राज्य शासन में हमारा विलीनीकरण नहीं होगा, चाहे उसके लिए कितने भी दिन लग जाए, हम पीछे लेने वाले नहीं हैं। और हमारी जो लाल परी है वो लाल परी आज रुकी, लेकिन उनको प्रवासी का भी कोई लेना देना नहीं है। ये लाल परी आज एक महाराष्ट्र की जीवन वाहिनी है, जैसा कि आज मुंबई को लोकल जीवन वाहिनी कहते हैं, उसी तरह से ये महाराष्ट्र की लाल परी जीवन वाहिनी है। लेकिन ये सरकार को किसी से लेना देना नहीं है, कोई स्कूल के बच्चों से लेना देना नहीं है, कोई ज्येष्ठ नागरिक से लेना देना नहीं है। सब वो लोग को मतलब है ना इसमें जकड़ के रखा है। देणार नाही, एसटी आमच्या हक्काची, मुंबई के आज़ाद मैदान में महाराष्ट्र के गांव खेड़ों से लेकर के मुंबई के शहरों तक लोग अपनी आवाज़ सरकार तक पहुंचाने के लिए धरना और मोर्चा देते हैं, लेकिन आज करीब 76 दिन बीत जाने के बाद भी एसटी बस के कर्मचारियों को अब तक कोई भी राहत नहीं मिल पाई है। एसटी बस कर्मचारियों का कहना है कि अब तक सरकार ने इनकी सूद नहीं ली। अब देखना ये होगा कब तक एसटी बस के कर्मचारियों का संज्ञान उद्धव सरकार लेती है। कैमरामैन महेंद्र चौधरी के साथ रितेश तिवारी, सुप्रीम मीडिया, मुंबई।